स्कूल लव स्टोरी कभी ना भूले जाने वाला वो एहसास है जिससे सभी एक ना एक बार ज़रूर गुजरते हैं। यार स्कूल का वो पहला प्यार तो सभी को होता ही है, लेकिन कुछ कहानियाँ यादें बन जाती हैं जिन्हें सोच सोच के हम लोग हंसी के ठहाके लगाते हैं। आज वाली कहानी कुछ ऐसी होने वाली है। लिन यांग एक हाई स्कूल सीनियर होता है जिससे कि अपनी स्कूल में जाओ जाओ के ऊपर बचपन से क्रश होता है। भाई को अपनी क्रश से इतना गहरा वाला प्यार होता है कि इसके अलावा वो किसी भी दूसरी लड़की को भाव ही नहीं देता है। जबकि उसकी एक क्लोज फ्रेंड जिसका नाम लिंग शेंग होता है, छोड़ो यार मुझसे ना हो पाएगा। दूसरी ओर लिन यांग का बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम जैंग शुआन टाइप कुछ होता है, वो मिस लिंग को पसंद करता है और बदकिस्मती से वो भी फ्रेंड जोन्ड होता है। इंटर स्कूल मैथ्स कंपटीशन चल रहा होता है और जैनवा स्कूल की इज्जत दांव पे होती है। ऐसे में डीन पैन स्कूल के टॉप स्टूडेंट्स को समन करते हैं एंड आई डोंट नो फॉर सम रीज़न कंपटीशन में सारे डफर्स को बिठाया गया होता है, क्योंकि स्कूल के सारे टॉपर्स तो पैनल के बाहर खड़े होते हैं। जाओ जाओ भी स्कूल टॉपर्स में से एक होती है, इसलिए डीन पैन के कहने पे एक लड़का उसे बुलाने आता है। बट स्कूल की इज्जत दाव पे होने के बावजूद जाओ जाओ को अपनी नॉवेल का लास्ट चैप्टर कंप्लीट करना होता है, तो वो लड़का अपनी स्मार्टनेस दिखाते हुए वो नॉवेल लेके कंपटीशन एरेना की ओर भाग निकलता है। बोर्ड पे लिखी मैथ्स प्रॉब्लम देखते ही जाओ जाओ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलती है, 这是道错题。 डीन पैन भी जाओ जाओ के टैलेंट से सरप्राइज्ड होता है। ऑफ कोर्स लिन यांग भी वहाँ मौजूद होता है, जिसके लिए जाओ जाओ से इम्प्रेस होना आम बात होती है। पिछले 10 सालों से इसके अलावा उसका काम ही क्या होता है, मतलब कि जाओ जाओ कुछ भी बोले करे लिन यांग उससे इम्प्रेस हो ही जाता है। बट ऑडियंस में कोई ऐसा भी होता है जो जाओ जाओ को नापसंद करता है। शी इज़ नो बडी बट मिस लिंग। वो शुरुआत से ही जाओ जाओ से चिढ़ती आ रही होती है, ऐसा इसलिए क्योंकि लिन यांग से उसकी दोस्ती बाबा आदम के ज़माने से होती है, लेकिन लिन यांग जाओ जाओ की हमेशा तरफदारी करता है। अब स्कूल लाइफ का वो डिसीजन मेकिंग टाइम आता है जब हम लोगों को लगता है ये हमारी लाइफ का डी डे है होने वाला है, मतलब ऐसा उस टाइम लगता है। तो समय आ गया होता है अपना मेन सब्जेक्ट चूज़ करने का, जो कि करियर शेप करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। टीचर क्लास 1 को 2 ऑप्शन देते हैं, एक साइंस और ह्यूमैनिटीज़ चूज़ करने का। अब चूँकि क्लास 1 और क्लास 2 के स्टूडेंट्स बहुत पढ़ाकू होते हैं, इसलिए सबको पता होता है कि यहाँ का कोई भी स्टूडेंट ह्यूमैनिटीज़ चूज़ नहीं करेगा। लेकिन सारे टीचर्स और डीन की उम्मीदों से विपरीत जाओ जाओ साइंस चूज़ करने की बजाय ह्यूमैनिटीज़ चूज़ कर लेती है। जाओ जाओ के इस डिसीजन से डीन पैन को अपने स्कूल के भविष्य अंधकार में दिखता है। उन्हें लगता है जब स्कूल के स्कॉलर स्टूडेंट ह्यूमैनिटीज़ ले रहे हैं तो साइंस कौन ही लेगा। इसी चिंता के कारण वो हर एक संभव प्रयास करते हैं जाओ जाओ को कन्विंस करना। इतना ही नहीं, वो उसके पेरेंट्स को भी कॉल लगा के कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। वेल ये तो अभी शॉक वेव होती है, सुनामी आनी तो अभी बाकी है दोस्तों। जब जैंग चैन लिन यांग को जाओ जाओ वाली बात बताता है, ही बीइंग द डेस्परेट लवर इस मोमेंट को एज अ अपॉर्चुनिटी देखता है। जाओ जाओ के साथ ज़्यादा वक्त बिताने के लिए वो भी ह्यूमैनिटी सिलेक्ट करने का फैसला लेता है। उसके इस एब्सर्ड डिसीजन पे उसका दोस्त उसे वार्निंग देते हुए कहता है, पागल है क्या भाई, लड़की के चक्कर में अगर तूने ह्यूमैनिटीज़ चूज़ की और तेरे घर वालों को पता चल गया तो तेरी मम्मी तेरी टांगें तोड़ देंगी। बट प्यार में पागल लिन यांग को अब दुनिया की परवाह ही कहाँ होती है, उसे मानो मोक्ष की प्राप्ति हो गई हो। जाओ जाओ के सामने उसे कुछ भी सही गलत नहीं लगता। अब क्योंकि लिन यांग भी स्कूल के वन ऑफ द टॉपर स्टूडेंट में से एक होता है जिसका नाम स्कूल का बच्चा बच्चा जानता है, अगर वो भी ह्यूमैनिटी ले ले तब तो डीन को हार्ट अटैक आना बनता है। उधर जाओ जाओ अभी भी अपने डिसीजन को लेके कंफ्यूज चल रही होती है, क्योंकि उसके इस डिसीजन को कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा होता है। ऐसे में वो अपनी स्कूल सीनियर चैन एन को मैसेज ड्रॉप करती है, ये पूछते हुए कि क्या उसका डिसीजन सही है। कोइंसिडेंटली डीन पैन अगले दिन चैन एन को अपने स्कूल में इनवाइट करते हैं, क्योंकि किसी ज़माने में वो इसी स्कूल का टॉपर हुआ करता था और अभी वो एक रेनॉल्ड कॉलेज में पढ़ाई कर रहा होता है। डीन पैन असल में चैन एन के ज़रिए बच्चों को इंस्पायर करना चाहते थे। यार जैसे जैसे इस कहानी में आगे बढ़ रहे हैं सब कितना रिलेटेबल लग रहा है। आई नेवर न्यू दैट स्कूल वाले हमारे साथ इतनी चालाकी करते थे। एनीवे जाओ जाओ और चैन एन की मुलाकात होती है और जाओ जाओ के फेशियल एक्सप्रेशन से एक बात तो बखूबी समझ आ रही होती है, उसके दिल में चैन एन के लिए कुछ तो है, यानी कि लिन यांग को टफ चैलेंज मिलने वाला है भाई। तो बात ये होती है कि चैन एन और जाओ जाओ एक दूसरे को पहले से जानते थे। ऐसे में कल के मैसेज के जवाब में चैन एन उसे कहता है,
तुम्हारे लिए ह्यूमैनिटीज़ अच्छी चॉइस होगी और इसी के साथ डीन पेन का पूरा प्लान फेल हो जाता है। उधर लीन यांग अपनी क्लास चेंज करने के लिए रात में चुपके से डीन पेन के ऑफिस की कीज चुराता है, ऑफिस में एंट्री लेता है और फिर अपना सब्जेक्ट चेंज करके ह्यूमैनिटीज़ कर देता है। सोचने वाली बात ये होती है कि अगर लीन यांग इतना बड़ा रिस्क ले सकता है सिर्फ एक लड़की के लिए, तो भाई पता नहीं आगे वो क्या क्या करेगा। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो भाई बड़ी मुश्किलों से बचते बचाते लीन यान ह्यूमैनिटीज़ क्लास में एंट्री ले लेता है। लीन यान हर एक कोशिश करता है किसी भी तरह से छोटी या बड़ी चीज़ों में जाओ जाओ की हेल्प करने की, लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीज़न जाओ जाओ उसे कभी एक्नॉलेज नहीं करती। ऐसा नहीं है कि उसे लीन यान के एक्शन से कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, वो इंटेंशनली उसे अवॉइड कर रही होती है। अब ऐसा क्यों है भाई, वो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। एनीवेज फाइनली लीन यान के ऑफिस में घुसने वाला सीक्रेट रिवील हो जाता है और डीन उसे स्कूल से निकाल देते हैं। भाई मतलब मजाक नहीं, सच्ची में निकाल देते हैं। और इतना ही नहीं, उसके घर में कॉल करके ये भी बता देते हैं कि आपका बिटवा पगला गया है, थोड़ी लगाम दो इसे। जेंग जिन ने कहा था मत कर ऐसा, अब लग गई है वाट। इसीलिए भाई दोस्तों की बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि वो तो प्यार में पागल होते नहीं, इसलिए सही राह वही देते हैं। तो यार देखते हैं अपने हीरो के साथ आगे क्या होता है। लीन यांग को स्कूल से निकाला जा चुका है, लेकिन कैसे? आखिर ऑफिस में ब्रेक इन करने वाली बात डीन पेन को बताई किसने? तो चलते हैं छोटे से फ्लैशबैक में। जाओ जाओ को असल में क्लास नोटिस बोर्ड प्रिपेयर करना होता है। अब चूंकि जाओ जाओ होती है आउटसाइडर, इसलिए क्लास की वन ऑफ द नोटोरियस स्टूडेंट जिसका नाम मिया जाओ होता है, वो इससे पंगा ले लेती है। एक्चुअली देयर आर बेसिकली 2 ग्रुप्स इन दिस क्लास। एक ग्रुप ओरिजिनल ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स का होता है जो कि शुरुआत से इसी क्लास में है, और दूसरा ग्रुप साइंस स्टूडेंट्स का होता है जो अभी अभी इस क्लास में आए होते हैं। जाओ जाओ, लीन यांग और मिस लिंग इस क्लास के आउटसाइडर्स होते हैं। अब इशू ये होता है कि जाओ जाओ और मिस लिंग को ये पर्टिकुलर नोटिस बोर्ड प्रिपेयर करना होता है, लेकिन क्लास में कोई और उनकी हेल्प नहीं कर रहा होता है। ऐसे मौके पे लीन यांग बाकी सारी क्लासेस में घूम घूम के ढेर सारे नोटिस बोर्ड के आइडियाज कलेक्ट करता है और उनकी फाइल को जाओ जाओ के टेबल पे रख देता है। जब जाओ जाओ फाइल देखती है, वो समझ जाती है ये काना में लीन यांग का ही है, बट शी डज नॉट रिस्पॉन्ड हिम बैक। एटलीस्ट थैंक यू तो बनता था, लेकिन चलो देखते हैं आगे क्या होता है। मीनवाइल स्कूल सिक्योरिटी टीम पेन को रिपोर्ट करती है कि उनके ऑफिस में रात को कोई लड़का आया था और उसने उनके कंप्यूटर में भी छेड़छाड़ की है। फिर टीम पेन सारे बच्चों को एक वार्निंग मैसेज डिलीवर करते हैं कि मुझे पता है मेरे ऑफिस में कौन आया था, इससे पहले कि मैं पुलिस में रिपोर्ट करूं वो लड़का खुद आके अपनी गलती मान ले। वाह क्या तरीका है। मैंने इट्स प्रिटी ऑब्वियस कि उनको घंटा कुछ नहीं पता, लेकिन उनकी ये चालाकी लीन यांग पे भारी पड़ जाती है। उसके डर के मारे पसीने छूट जाते हैं। अब अगले दिन कोई ये अफवाह फैला देता है कि ऑफिस से कुछ रुपए भी चोरी हुए। लीन यांग स्कूल आते समय सिक्योरिटी टीम और डीन पेन को ऐसी बातें करते हुए सुन लेता है। वो सोचते हैं यार एक क्लास ही तो चेंज की थी, अब इसमें चोरी की बात कहाँ से आ गई। खैर किसी को कुछ अता पता तो था नहीं, इसलिए कुछ होने वाला भी नहीं था। वहीं क्लास में किसी ने नोटिस बोर्ड पे जाओ जाओ द्वारा बनाए गए आर्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। लीन यांग को तो बस ऐसे मौके की तलाश होती है। वो जाओ जाओ के सपोर्ट में मोनोलॉग शुरू कर देता है, समथिंग लाइक क्लास रेपुटेशन, टीम वर्क, फ्रेंडशिप एंड ब्ला ब्ला। उसके स्पीच से दर्शकों में ऊर्जा का एक उमाड़ आ जाता है और पूरी की पूरी क्लास नोटिस बोर्ड प्रिपरेशन में अपना थोड़ा थोड़ा योगदान देने लगती है। बंदे में दम तो है भाई, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि डीन पेन क्लास आर्ट को देखने के लिए बस कुछ मिनट में ही पहुंचने वाले होते हैं और अभी भी जाओ जाओ को 3-4 घंटे चाहिए होते हैं इस पूरे को प्रिपेयर करने में। फिर लीन यांग खुद आगे बढ़ के डीन पेन को अपनी बातों में फंसा लेता है, लेकिन बेटा डीन पेन स्कूल के डीन ऐसे थोड़ी ना बने होते हैं, वो लीन यांग की बातों में आते ही नहीं। इसके बाद लीन यांग के पास बस एक ही रास्ता बचता है खुद को सेक्रीफाइस करने का। वो डीन पेन से कहता है उसे पता है कि उनके ऑफिस में किसने ब्रेक इन किया था। दिस न्यूज वॉज ह्यूज फॉर डीन पेन, इसलिए वो तुरंत प्रभाव से उसके साथ ऑफिस चले जाते हैं। जब लीन यांग कन्फेस करता है कि ये सब उसका किया धरा है, देन डीन पेन वॉज लाइक क्या समझ कर आए थे कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा क्यों? वेल अब लीन यांग के सामने एक्सपेल होने से भी बड़ी एक मुश्किल थी, वो था उसके पेरेंट्स। ऐसे सिचुएशन में उसका बेस्ट फ्रेंड उससे एक मस्त आइडिया देता है। उसका आइडिया होता है भाई तू अंदर रोते हुए जाना और अपने पेरेंट को कहना है कि मैं बचपन से ह्यूमैनिटी चूज करना चाहता था, अगर पेरेंट्स मान गए तब तो ठीक है, नहीं माने तो वो खुद अंदर आके बात संभाल लेगा। खैर इतनी सारी प्लानिंग का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि लीन यांग के पेरेंट्स ऑलरेडी उसके लिए इतने वरीड होते हैं कि उसके आते ही उल्टा वे लोग उससे माफ़ी मांगने लगते हैं। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि वी नेवर नो हमारे पेरेंट्स क्या सोच रहे हैं।
अब अगले दिन लीन यान एक लंबी सी चिट्ठी के साथ डीन पेन के ऑफिस में विजिट करता है और उन्हें इमोशनली डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। डीन पेन वाज लाइक अबे मैं तुझे बेवकूफ़ दिखता हूँ क्या, कुछ भी फेंके जा रहा है। एनीवे डीन पेन उससे करीब बुला के बोलते हैं भाई मैं चाह के भी तुम्हें निकाल नहीं सकता क्योंकि टॉपर जो ठहरे तुम। लीन यान वापस से अपनी साइंस क्लास में पहुँच जाता है जहाँ उसकी क्लास में खूब मज़े लिए जाते हैं उसकी इन हरकतों के लिए। अभी के हालात को देख के ऐसा लगता है कि लीन यान के इतनी मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है क्योंकि जाओ जाओ तो अब भी उसे उतने ही दूर है। पर ऐसा नहीं था, लीन यान कोई एक ट्रस्टवर्दी डबल एजेंट मिल गई होती है जिसका नाम मी क्या होता है। ये वही बंदी है जो ओरिजिनल ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स की लीडर होती है जिसने कि सारे नोटिस बोर्ड वाला बखेड़ा खड़ा किया था। बट एक्चुअली वो बंदी दिल की अच्छी इंसान होती है जो कि बाद में जाओ जाओ से माफ़ी भी मांगती है एंड देन दे बिकेम बेस्ट फ्रेंड्स। मी जाओ को लीन यांग के बारे में सब पता होता है। वो उसे लिविंग लेजेंड मानती थी और उसके इस डेडिकेशन वाले इश्क के लिए एडमायर भी करती थी। उसे पता होता है कि लीन यांग जाओ जाओ की बहुत केयर करता है, इसलिए वो उसे प्रॉमिस करती है कि चिंता मत करो, तुम्हारे जाने के बाद मैं उसकी देखभाल कर लूँगी। तो जब लीन यांग की एक्सपेल होने वाली बात जाओ जाओ को पता चलती है तो वो सैड हो जाती है। मी जाओ जब उसे बताती है कि लीन यांग ने ये सब कुछ उसके लिए किया था तब उसे भी थोड़ा थोड़ा कुछ फील होता है, बट बहुत थोड़ा थोड़ा, आई मीन नेग्लिजिबल फीलिंग। दिस इज द टाइम व्हेन शी बिगिन टू एक्नॉलेज हिज डूइंग्स आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। उन दोनों का इंटरेक्शन होता है। फिर अगले दिन स्कूल के गेट के बाहर ये छोटी मोटी सी एक्ट ऑफ जेन्योसिटी। अब नेक्स्ट चैप्टर ओपन होता है स्कूल प्रेसिडेंट इलेक्शन का जिसमें 2 कैंडिडेट खड़े हुए होते हैं। फर्स्ट वन इज दिस एक्स्ट्रा मेल लीड जो कि स्कूल टॉपर प्लस डिसिप्लिन प्लस पॉपुलर स्टूडेंट होता है, एक ऐसा जीता जागता इंसान जिसे स्कूल के टीचर स्टूडेंट दोनों पसंद करते हैं। वही दूसरी कैंडिडेट होती है मिस लिंग जो कि एवरेज टॉपर, एवरेज डिसिप्लिन और जिसे कोई ना पसंद नहीं करता, मतलब इसका हारना निश्चित होता है। मीनवाइल जैंग चैन जोरों शोरों से मिस लिंग के सपोर्ट में पैम्पलेट बांट रहा होता है, लेकिन मिस लिंग को शायद उसकी ये जेनरसिटी पसंद नहीं आती और वो उसके हाथ से पैम्पलेट छीन के डस्टबिन में डाल देती है। किसी को सेकंड मेल लीड के प्यार की कदर ही नहीं होती मतलब। उधर मी शाओ जोर शोर से अपने कॉमिक क्लब का निर्माण कर रही होती है। मेंबर्स की खोज में वो पहुंचती है जाओ जाओ के पास एंड वेरी सून शी फाउंड आउट दैट जाओ जाओ इज अ फैन ऑफ टेकुची नेओका। अब देखो यार, यहाँ पे रूल अप्लाई होता है आर्ट ऑफ फैन फॉलोअर्स का। अगर मुझे कोई बोले कि वो नारुतो फैन है तो बिना किसी स्टैम्प पेपर के वो मेरा फ्रेंड लिस्ट में ऐड हो जाएगा। ओके। फिर क्या होना था, मी जाओ को अपने कॉमिक क्लब के लिए एक मेंबर मिल जाता है। जब डीन पेन के पास इस क्लब के चर्चे पहुंचते हैं वो कहते हैं इससे पहले कि मैं खून की नदियां बहा दूं दफा हो जाओ यहाँ से। लेकिन मी जाओ ऐसे हार मानने वाले लोगों में से नहीं होती। अकॉर्डिंग टू स्कूल रूल प्रेसिडेंट चाहे तो किसी भी क्लब का अप्रूवल दे सकता है इररिस्पेक्टिव ऑफ टीचर चॉइस। अपने इस ड्रीम को अचीव करने के लिए मी जाओ लीन यांग के सामने एक प्रपोजल रखती है। पहले तो वो उसे स्कूल प्रेसिडेंट के लिए अप्लाई करने के लिए बोलती है, लेकिन लीन यांग साफ साफ मना कर देता है। मी जाओ को पता होता है उसे कौन सा बटन दबाना है। वो कहती है जाओ जाओ ने इस कॉमिक क्लब के लिए बहुत मेहनत की है, क्या तुम उसे सैड दिखना चाहते हो। लीन यांग को पता होता है कि ये ट्रैप है, लेकिन वही बात है सावन के अंधे और प्यार में पागल आशिक को सब हरा रही दिखता है। लीन पेन को जब पता चलता है लीन यांग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए अप्लाई कर रहा है, ही वाज लाइक अबे करना क्या चाहते हो तुम। सारे कैंडिडेट एक एक करके अपनी प्री इलेक्शन स्पीच को स्पीकर के जरिए पूरे स्कूल में डिक्टेट कर रहे होते हैं। मिस लिंग और एक्स्ट्रा मेल लीड की स्पीच प्रिटी नॉर्मल होती है, वो लाइक बोरिंग टाइप। लास्ट में नंबर आता है लीन यांग का जिसके इंट्रोडक्शन से स्कूल में तहलका मच जाता है। लीन पेन के तो कान खड़े हो जाते हैं। लीन यांग की स्पीच कुछ ऐसी होती है, फर्स्ट डीमेरिट स्टूडेंट को कोई बात नहीं, मैं भी तुम में से एक हूँ। नंबर सेकेंड, नो एकेडमिक्स बट एक्स्ट्रा करिकुलर डेवलपमेंट। लास्ट में अपनी स्पीच को समअप करते हुए वो कहता है मैं सारे क्लब्स को खोल के काम करने का अप्रूवल दूंगा अगर तुम लोगों ने मुझे स्कूल प्रेसिडेंट बना दिया तो। क्लब वाली बात सुनते ही जाओ जाओ समझ जाती है कि इसमें ज़रूर मी जाओ का हाथ है एंड देन आउट ऑफ नोवेयर वो लीन यांग को कहती है प्रेसिडेंट इलेक्शन से अपना नाम वापस ले लो, मैं नहीं चाहती कि तुम डीन पेन के हिट लिस्ट में आओ और वैसे भी तुम इस इलेक्शन को नहीं जीत सकते। लीन यांग हंसते हुए एक सवाल पूछता है, अगर मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ तो क्या तुम मुझे वोट करोगी। बहुत ही रूथलेसली जाओ जाओ ना बोलते हुए वहाँ से चली जाती है। जैंग चैन वाज लाइक भाई तू हंस रहा है, तुझे दिख नहीं रहा है उसे तुझे ना बोला है। लीन यांग कहता है ये सब जाओ जाओ ने इसलिए बोला क्योंकि उसे मेरी चिंता है, शी केयर्स फॉर मी। उसका दोस्त कहता है भाई कहाँ से लाते हो इतनी पॉजिटिव थिंकिंग, हमारे पास तो इतना नहीं है।
उधर मी जाओ जाओ से अपना एक सीक्रेट शेयर करने को कहती है और पूछती है लिंग यांग और तुम्हारी बीच में क्या माजरा है। जाओ बहुत ही डिप्लोमेटिकली इसका जवाब देते हुए कहती है सीक्रेट का मतलब होता है एक ऐसी उलझन जो हमारे दिल में छुपाए रखना चाहते हैं हम, लेकिन यही वो उलझन है जिसे हमारा दिल कभी भुलाए देना भी नहीं चाहता। तो मुद्दे की बात यह है कि देयर इज सीक्रेट बिटवीन लिन यांग एंड जाओ जाओ, जो कि डेफिनेटली मैं 4th पार्ट में रिलीज करूंगी। फॉर नाउ इलेक्शन एंड हो चुके होते हैं और लिन यांग बुरी तरह हार चुका होता है, बट स्टिल उसे हारने का दुख नहीं होता, उसे इस बात का दुख होता है कि जाओ जाओ ने उसे वोट क्यों नहीं किया। तो इसी के साथ इस सीरीज का 2nd पार्ट यहीं एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट पे लिखना पार्ट 3। जो लीनियन सिर्फ इलेक्शन नहीं आता बल्कि बुरी तरह हारता है। ऊपर से दुख की बात तो ये होती है कि जाओ जाओ ने भी उसे वोट नहीं किया होता है, वेल टेक्निकली उसने किसी को भी वोट नहीं दिया होता है। तो वो वोटिंग के टाइम पे स्कूल से ही गायब होती है फॉर व्हाट, दिस फ्रिकिंग कॉमिक बुक। यार ये बंदी वैसे अच्छी है, असल में कॉमिक पढ़ने वाले सारे लोग ही अच्छे होते हैं। एनीवे तो लिन यांग अभी तक ये समझते आ रहा होता है कि जाओ जाओ भले ही उसे इग्नोर मारती है लेकिन उसके बारे में सोचती जरूर है। लेकिन इस नो वोट वाले इंसिडेंट के बाद उसे समझ आ गया होता है ऐसे काम नहीं चलेगा ब्रो, उसे अपना तरीका बदलना पड़ेगा। दूसरी ओर मी जाओ कैसे भी करके स्कूल न्यू प्रेसिडेंट को पटा के अपने कॉमिक क्लब को एस्टेब्लिश करवा लेती है। हालांकि क्लब तो बस नाम का क्लब होता है, मर्जी के इसमें बस 3 मेंबर्स ही होते हैं। उनमें भी जाओ जाओ को तो मी जाओ की ज़बरदस्ती अपने क्लब का मेंबर्स बनाया होता है। खैर क्लब को ऑफिशियल अप्रूव मिलने के बाद उन्हें ऑफिशियली अपने क्लब एक्टिविटीज़ के लिए एक रूम मिल जाता है। सो बीइंग अ गुड फ्रेंड मी जाओ इनवाइट्स लिन यांग एट द क्लब वार्मिंग पार्टी। लिन यांग को एक बार फिर से मौका मिला होता है जाओ जाओ के करीब आने का, तो भाई वो भला ऐसे खाली हाथ थोड़ी ना आ सकता था। वो अभी रास्ते में केक ला ही रहा होता है, तभी एक अनजान लड़का उससे केक छीन लेता है और उसे वार्निंग के साथ मैसेज देता है जाओ जाओ से दूर रहने का। वैसे तो लिन यांग जाओ जाओ के लिए कुछ भी कर सकता था और पहाड़ जैसी मुसीबत से टकरा सकता था, लेकिन अभी फिलहाल वो डर गया है। आगे पता चलता है कि ये लड़का जाओ जाओ का वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड है जो अभी अभी अपने टूर से वापस आया होता है। मी जाओ को इनका इतना करीब होना अच्छा नहीं लगता क्योंकि पहले तो वो अपनी फ्रेंड को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती और दूसरा उसकी नज़र में लिन यांग लेजेंड लवर होता है, तो वो इस लेजेंड को किसी और से रिप्लेस नहीं कर सकती थी। अभी फिलहाल लिन यांग के सामने 2 बड़े लव राइवल होते हैं। पहला चैनन जो इंटेलिजेंट है, हैंडसम है और केयरिंग है एंड वो सीनियर भी है, जिसको जाओ जाओ बहुत एडमायर करती है, मे बी पसंद भी करती है। दूसरा राइवल है दिस गाय जिसका नाम बैन बैन है, जो कि जाओ जाओ का बेस्ट मील फ्रेंड है और जाओ जाओ का तो पता नहीं बट बैन बैन ज़रूर उसे लाइक करता है। आइज टेल्स एवरीथिंग ब्रो। इन सारी खूबियों के अलावा वो थोड़ा लड़ाकू मिजाज का भी है, जिसके सामने लिन यांग के तो वैसे ही पसीने छूट गए थे। अब लिन यांग सोचता है कि केक वाला प्लान तो फेल हो गया, तो क्यों ना जाओ जाओ के घर जाके ही उसे कॉन्ग्रेचुलेशन विश कर दिया जाए। देन ही विटनेस समथिंग सो हार्ट ब्रेकिंग, जिसको बयां इस गाने से ही किया जा सकता है। म्यूजिक दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। नेक्स्ट डे लिन यांग अपने बेस्ट फ्रेंड जंग चैन को बैन बैन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने को बोलता है। हिज फ्रेंड इज वेरी पोलाइट एंड जनरस, वो तुरंत हाँ बोल देता है, बट एक शर्त पे। वो शर्त थी 1 महीने तक फ्री कोल्ड ड्रिंक। अबे साले। अब एक ही इंसान होता है जिससे लिन यांग बैन बैन के बारे में इंटेल कलेक्ट कर सकता है, वो है मी जाओ। मी जाओ से उन्हें पता लगता है कि जाओ जाओ और बैन बैन बचपन के दोस्त हैं और बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। लिन यांग अभी फिर सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसे पता ही क्या है जाओ जाओ के बारे में। वो सोचता था बचपन से जाओ जाओ का वही एक लौता बड़ी है, बट यहाँ तो 2 और हैं। मी जाओ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने से पहले एक शर्त रखती है, वो ये कि तुम मुझे उस सीक्रेट के बारे में बताओ जो तुम्हारे और जाओ जाओ के बीच में है। ऐसा क्या हुआ था पास में जो तुम दोनों इतने करीब होते हुए भी बहुत दूर हो। लिन यांग वाज लाइक चलो बता देते हैं, बट एट द वेरी नेक्स्ट मोमेंट नहीं यार, उसे सीक्रेट को रिवील नहीं किया जा सकता, ये बहुत बड़ा वाला सीक्रेट है। बट गेस व्हाट, रहस्य हमेशा रहस्य नहीं रहता। वी गॉट टू सी अनदर किड इन साइंस क्लास जिसको अनोइंग किड से एड्रेस किया जाए तो ठीक रहेगा। तो अनोइंग किड बिकॉज ऑफ सम फकिंग रीजन जाओ जाओ से नफरत करता है। अब थोड़ा फैमिली ड्रामा शुरू होने वाला है, सो इफ़ यू गाइज वांट टू स्किप दिस पार्ट यू कैन डू सो। अनोइंग किड और लिन यांग होते हैं कजिन ब्रदर्स और चूंकि अनोइंग किड जाओ जाओ से नफरत करता है, सो डेफिनेटली लिन यांग इस अनोइंग किड से नफरत करता है। फैमिली मीट के दौरान पता चलता है कि जाओ जाओ के फादर और अनोइंग किड के फादर एक ही हैं, लेकिन जाओ जाओ इज लाइक एन इलेजिटिमेट चाइल्ड। यही कारण है कि अनोइंग किड उससे इतनी ज़्यादा नफरत करता है। वेल गाइज, ये वो सीक्रेट नहीं है जिसका वर्णन पहले वीडियो से होता आ रहा है। वेल बहुत जल्दी सीक्रेट आगे रिवील हो जाएगा यार, सब रखो, इतना भी कोई बड़ा सीक्रेट नहीं है।
बस सब्र रखो। मीन टाइम क्लास कॉरिडोर में अनोइंग किड एज ऑलवेज अपने अनोइंग टोन में जाओ जाओ को हैरेस कर रहा होता है एंड ही वॉज डैम प्रिटी कॉन्फिडेंट कि लीन यांग कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसे गलत फहमी होती है कि दूर के रिश्तेदार होने के कारण लीन यांग उसे मार नहीं सकता, इसलिए अनोइंग किड कुछ ज़्यादा ही उछल रहा होता है। बट ब्रो, लीन यांग इज़ द हीरो ऑफ दिस ड्रामा। उसके लिए कसम, वादे, रिश्ते नाते, रीति रिवाज मायने नहीं रखते। वो जम के इसकी पिटाई लगाता है। इस खून खराबे के बाद तीनों को टीचर ऑफिस में समन किया जाता है, जहां लीन यांग, अनोइंग किड और जाओ जाओ के साथ इंटेरोगेशन किया जा रहा होता है। अनोइंग किड इतना पीटने के बाद भी बकवास किया जा रहा होता है कि मैं अपनी मम्मी को बताऊंगा एंड ऑल। मीन टाइम लीन यांग वाज लाइक, तू बोल के तो देख, तेरे दांत ना तोड़ दूं। अभी मस्त गर्मा गर्मी वाला माहौल चल रहा होता है, लेकिन जाओ जाओ इस टेंस सिचुएशन को इमोशनल बना देती है और वो अनोइंग किड और लीन यांग से सर झुका के कहती है, आई एम सॉरी, ये सब मेरी गलती है। लीन यांग ऐसा पनौती इंसान होता है जिसकी जिंदगी में बस मुसीबतें ही आ रही होती है। उसके पेरेंट्स को सब पता चल जाता है कि उसे अनोइंग किड की पिटाई की, और ये भी पता चल जाता है इसने ह्यूमैनिटी क्लास जाओ जाओ के चक्कर में चूज की होती है। अब उसके पेरेंट्स को समझ आ गया होता है ये लड़का तो हाथ से गया, अब कोई रास्ता बचा है तो वो है स्कूल ट्रांसफर। इस वर्ड को सुनते ही लीन यांग बगावत मोड पे आ जाता है। लीन यांग के पेरेंट्स से पता चलता है कि वो बचपन से ही ऐसी हरकतें करता आ रहा है। पहले किंडरगार्टन में उसने कंपटीशन छोड़ दिया होता है, फिर मिडिल स्कूल में वो यूनिवर्सिटी स्कूल का ऑफर मिलने पे भी ज्वाइन नहीं करता। इतना त्याग किसके लिए? ऑब्वियसली जाओ जाओ के लिए। अपने डिफेंस में लीन यांग कहता है ये सब उसने उसका कर्ज चुकाने के लिए किया था, ही ओ हर। लेकिन उसके पेरेंट्स उसकी एक नहीं सुनते और स्कूल ट्रांसफ़र की कार्रवाई शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट डे जाओ जाओ मॉम डेथ एनिवर्सरी होती है, जिसके लिए लीन यांग काफ़ी वरीड होता है, इसलिए अपने पेरेंट्स की नाकाबंदी के बावजूद वो जाओ जाओ से मिलने जाता है। लेकिन बैन उसे पहले ही रोक लेता है और खूब खड़ी खोटी सुनाता है। अब तुम्हें कोई हक नहीं है उससे दोस्ती रखने का, तुम्हारी वजह से उसकी मॉम की डेथ हुई थी एंड ब्ला ब्ला। वेल, दिस इज द वेरी सीक्रेट जिसकी बात मैं पहले वीडियो से करती आ रही हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्पॉइलर अलर्ट, लीन यांग का स्कूल ट्रांसफर हो जाता है, सो बी रेडी टू ब्रेस फॉर इट। जाओ जाओ की मॉम की डेथ एनिवर्सरी होती है और बैन पूरी कोशिश करता है उसे चीयर करने के लिए। एक अच्छे दोस्त होने के नाते वो नहीं चाहता था कि जाओ जाओ आज सैड हो। दूसरी ओर लीन यांग भी इसी सोच में होता है कि कैसे भी आज जाओ जाओ को दुखी नहीं होने देना है, लेकिन क्या करे, हर मॉम्स डेथ इज समहाउ इंटरलिंक्ड विथ हिम। पूरे दिन साथ बिताने के बाद बैन जाओ जाओ के एक क्लोज्ड अम्यूज़मेंट पार्क में ले आता है ताकि वो अपनी मॉम के साथ बिताए कुछ यादगार यादें दोबारा जी सके। तभी वहाँ गार्ड उन्हें पकड़ने आ जाता है। पता चलता है लीन यांग भी वहीं मौजूद है। बैन गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट करता है। मीनवाइल लीन यांग जाओ जाओ को उसकी फेवरेट चक्री झूले पे चढ़ा देता है। इस चक्री के घूमने के साथ साथ चलते हैं फ्लैशबैक में। फ्लैशबैक सेटअप किया गया है बचपन में, जहाँ हमारी मुलाकात लिटिल लीन यांग, जाओ जाओ, मिसलिंग और जैंग चैन से होती है। ये चारों कुछ अलग ही फैंटेसी लाइफ में जी रहे होते हैं, जहाँ लिटिल लीन यांग किंग होता है और जाओ जाओ उसकी चौथी पत्नी। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। उनकी हरकतें और अब बातों से ये बखूबी समझ आ रहा होता है कि उनकी पर्सनालिटी बचपन में भी ठीक वैसी ही थी जैसे कि अभी है। लिटिल लीन यांग उस समय भी नटखट और दिल फेक आशिक था और अभी भी वैसा ही है। जैंग चैन बचपन में भी मिसलिंग के पीछे पीछे घूमता था और अभी भी। हाँ, लेकिन जाओ जाओ की पर्सनैलिटी में काफ़ी चेंज है। वो इस समय काल में लीन यांग को भाव दे रही है। इनफैक्ट वो दोनों हर वक्त एक साथ ही रहते हैं। भाई ये बात हजम नहीं हो रही मुझे। लिटिल जाओ जाओ अपने रूम में कुछ जादू वगैरह सीख रही होती है, तभी एक लड़का बालकनी चढ़ के उसके घर में आता है। अरे भाई, आप लोग सोच रहे होंगे लीन यांग होगा, लेकिन ये छोटे भैया तो बैन निकलते हैं। यानी कि लीन यांग का बचपन में भी एक लव राइवल था। एनीवे, लिटिल बैन के पप्पा शराबी थे, इसलिए जब कभी भी वो उसकी पिटाई लगाते थे बैन जाओ जाओ के घर में आ जाता था, क्योंकि कुछ टाइम पहले जाओ जाओ ने कुछ बुलीज से उसे बचाया था। तभी से वो दोनों गुड फ्रेंड्स बन गए थे। स्कूल में लीन यांग जाओ जाओ को पढ़ना सिखा रहा होता है। मीन टाइम मिस लिंग को ये सब पसंद नहीं आ रहा होता है। शी जस्ट हेट हर फॉर नथिंग। तो एनीवे सब ठीक ठाक ही चल रहा होता है। वेल, कहते हैं ना, इतिहास दोहराता है। द सेम थिंग्स हैपन बैक देन टू। अनोइंग किड और जाओ जाओ के फादर एक ही होते हैं, इसलिए अनोइंग किड जाओ जाओ को बुली करना शुरू कर देता है। एंड द वेरी फर्स्ट टाइम लीन यांग उसकी कुटाई करता है। जब तीनों के मॉम को समन किया जाता है, तब अनोइंग किड्स मॉम अपनी बातों से जाओ जाओ के मॉम को हैरास करने लगती है और लीन यांग की मॉम लीन यांग को मजबूर कर देती है अनोइंग किड से माफ़ी मांगने के लिए। लेकिन इस सेटअप में एक बदलाव होता है। प्रेजेंट टाइम में लीन यांग मजबूत खड़ा होता है और माफ़ी मांगने से मना कर देता है। बट अभी फ़िलहाल लिटिल जाओ जाओ साफ साफ अपने शब्दों में कह देती है, मैं माफ़ी क्यों मांगूं जब मेरी गलती नहीं है।
सब कुछ सेटल होने के बाद भी लीनियन की मॉम लीनियन से प्रॉमिस लेती है कि आगे से तुम जाओ जाओ से दोस्ती नहीं रखोगे। लिटिल लीनियन बीइंग अ हेल्पलेस किड रोते रोते जोर से वादा करता है कि वो जाओ जाओ से दोस्ती नहीं रखेगा। लिटिल जाओ जाओ ये सारी बातें सुन लेती है और फिर वो अगले दिन से स्कूल भी ट्रांसफ़र कर लेती है। जाओ जाओ और लीनियन की प्रेम कहानी का भी यही फुल स्टॉप लग जाता है। फ्लैशबैक में ही स्टोरी रिवाइंड होती है और हम चले जाते हैं 10 साल आगे। जाओ जाओ ने जस्ट सेंट हुआ स्कूल में ट्रांसफ़र किया होता है और ब्रेक के दौरान वो अपने फेवरेट झूले पे झूल रही होती है। गेस व्हाट, यहाँ उसकी मुलाकात होती है एक ऐसे बंदे से जो उससे मिल के बहुत खुश होता है, लेकिन ये उसे पहचान नहीं पा रही होती है। एंड ऑब्वियसली ऐसी हरकतें कौन कर सकता है। सो दे मीट अप। जाओ जाओ भी फाइनली से पहचान लेती है। लीनियन उसे बताता है कि उसने भी जैनवा स्कूल में ही ट्रांसफ़र ले रखा है, तो ये दोनों अब क्लासमेट्स हैं। बातें साथी चल रही होती है, तभी जाओ जाओ मॉम आ जाती है। जाओ जाओ मॉम की अगर बात की जाए तो बिल्कुल भी हमारे पेरेंट्स की तरह नहीं होती। आई मीन शी इज़ वेरी गुड मदर, बट उन्हें लीनियन का अपनी बेटी से इतना चीज़ी होना पसंद आता है। आई मीन उन्होंने लीनियन को पहले ही अपना फ्यूचर सन इन लव बना लिया होता है। एक दिन पता नहीं कहाँ से लीनियन उसके घर का नंबर निकाल लेता है और फिर कॉल करता है। और कॉल किस लिए? गेम खेलने के लिए। तो फाइनली लीनियन बचपन वाले इंसिडेंट के लिए सॉरी बोलता है और कहता है अब मैं बड़ा हो गया, अब मेरे पेरेंट्स मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। यही वो दिन है जहाँ से लीनियन अनस्टॉपेबल बन जाता है। दे प्ले टुगेदर, दे हैंग आउट टुगेदर, यानी कि लीनियन के अच्छे दिन चल रहे होते हैं। जाओ जाओ मॉम और अंकल की शादी होने वाली होती है और अभी फ़िलहाल प्री वेडिंग शूट की प्रैक्टिस चल रही होती है। हालांकि लीनियन और जाओ जाओ की बात इतनी आगे बढ़ी नहीं होती है, फिर भी वो अपनी शादी के सपने देख रहा होता है। जाओ जाओ उसे उसके सपने से बाहर निकालती है और कहती है बेटा पहले पढ़ाई कर लें। मीन टाइम लीनियन जाओ जाओ को ओशनेरियम दिखाने के लिए इनवाइट करता है। जाओ जाओ वॉज लाइक हाँ बिल्कुल चलेंगे। तो आखिरकार शादी हो जाती है और जाओ जाओ की फैमिली 2 से 3 हो जाती है। फैमिली ट्रिप का प्लान बनता है, लेकिन किस्मत इतनी ख़राब होती है कि जिस दिन जाओ जाओ और उसकी फैमिली ट्रिप पे जाने वाले होते हैं उसी दिन ओशनेरियम वाला प्लान भी होता है। अंकल की बहुत बहुत अच्छे इंसान होते हैं, वो अपना ट्रिप कैंसिल करके जाओ जाओ को कहते हैं जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा। वो सिग्निफिकेंट डेट आ ही जाती है और जाओ जाओ मल्टी ड्रेस ट्राई कर चुकी होती है इस डेट पे जाने के लिए। इट्स रिजेंबल हर एक्साइटमेंट एंड हैप्पीनेस। लेकिन तभी उसे कॉल आता है और खबर मिलती है कि उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया है। हॉस्पिटल पहुंच के पता चलता है ट्रेवल एजेंसी के बाहर उनका एक्सीडेंट हो गया और अब वे दोनों नहीं रहे। जाओ जाओ बर्स्ट आउट इनटू टीयर्स और वो इन सब के पीछे लीनियन की गलती मानती है। लीनियन हर वक्त कोशिश करता है जाओ जाओ को सपोर्ट करने का, लेकिन वो खुद इस इंसिडेंट के लिए खुद को जिम्मेदार मानता है। इसीलिए चाहकर भी वो जाओ जाओ के साथ नहीं होता। अपने पेरेंट्स की मरने के बाद जाओ जाओ अपने अंकल आंट के साथ रहना शुरू कर देती है। एंड दैट्स हाउ फ्लैशबैक एंड्स हियर। प्रेजेंट टाइम में जाओ जाओ बिग व्हील स्फीयर से बाहर आती है और सामने से लीनियन खड़ा मिलता है। Their eyes met up and her expression says everything. तो गाइस कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है। लीनियन की अभी बहुत से अमेजिंग एडवेंचर बाकी है, सो स्टे ट्यून्ड विद अस। सीक्रेट रिवील हो गया है और जाओ जाओ ने लीनियन को शायद माफ़ भी कर दिया है। आई मीन वी आर नॉट श्योर येट। लीनियन आखिरकार अपने बेस्ट बडी जंग चैन को भी सब कुछ सच सच बता देता है। उसका दोस्त कहता है बस इतनी सी फुद्दी सी बात के लिए तू भाई 1 साल से जाओ जाओ से दूर भाग रहा है। फिर वो पूछता है तो अब आगे का क्या प्लान है। लीनियन उसे बताता है कि अब आगे से वो जाओ जाओ को और दुखी नहीं करेगा और 1-2 दिन में स्कूल ट्रांसफ़र कर लेगा। यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स ने डॉक्यूमेंटेशन भी स्टार्ट कर दिया है। बट सच्चाई तो ये होती है कि स्कूल ट्रांसफ़र तो उसके पेरेंट्स ज़बरदस्ती करवा रहे थे। ये तो बस लीनियन के इमोशनल बहाना होता है। यू नो इमोशंस आर द बेस्ट वेपन इन लव एंड वॉर। लीनियन की स्कूल ट्रांसफ़र वाली बात सुन के उसका दोस्त उसे ज़ोरदार घूसा मारता है और कहता है अबे दोस्ती यारी नाम की भी एक चीज़ होती है, तू मुझे अपना दोस्त मानता भी है कि नहीं। लंच के दौरान लगभग चांस लीनियन की मुलाकात जाओ जाओ से होती है। देन दे शेयर दिस स्वीट इनोसेंट मोमेंट्स। लीनियन के लिए तो इतना ही काफ़ी था। खैर वो काफ़ी कोशिश करता है इसे ट्रांसफ़र स्कूल वाली बात बताने की, बट बता नहीं पाता। जब वो जाओ जाओ का उसका बास्केटबॉल मैच देखने को बोलता है, रिप्लाई वाज लाइक हाँ टाइम मिलेगा तो आ जाऊँगी।
ली नियांग के इतने त्याग के बावजूद जाओ जाओ कठोर हृदय से बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं हुई है। मीनवाइल क्लास में बच्चे टीवी पे कार्टून देख रहे होते हैं। द मूवी वाज द कैसल इन द स्काई। इनका स्कूल सही है यार, बच्चे मूवी देख रहे हैं, कॉमिक भी पढ़ रहे हैं, कहाँ मिलते हैं ऐसे स्कूल यार। उसी दौरान मिस लिंग और स्कूल प्रेसिडेंट का भी कुछ चक्कर चल रहा होता है। मतलब अभी रोमांस लेवल 1 पे चल रहा होता है, यानी कि जैंग चैन के सपनों पे पानी फिरने वाला है। सेकंड में लीड का वाकई में कुछ नहीं हो सकता। एनीवे, बहुत जल्द ही ली नियांग की स्कूल ट्रांसफ़र वाली बात पूरे स्कूल में फैल जाती है, लेकिन जाओ जाओ को अब भी इस बात का इल्म भी नहीं होता। वो तो भला हो मीजाओ जैसे दोस्तों का, जिसके बदौलत जाओ जाओ को ये बात पता चल जाती है। रात में कभी कभी बैन बैन चुपके से जाओ जाओ के रूम में ही सो जाया करता था, जब भी उसके पापा उसकी पिटाई करते थे। जब जाओ जाओ बैन बैन को ली नियांग की स्कूल ट्रांसफ़र वाली बात बताती है तो बैन बैन बहुत ही प्राउडली बोलता है, हाँ मैंने ही उसे धमकी दी थी तुमसे दूर रहने की। जाओ जाओ कहती है, लगता है ली नियांग के इमोशनल अत्याचार वाला आइडिया काम आ रहा होता है, तभी तो जाओ जाओ इतनी बेचैन है। नेक्स्ट डे वो स्कूल में ली नियांग से मिलने उसकी क्लास में भी जाती है, लेकिन वो भाई साहब आज स्कूल ही नहीं आए हुए होते हैं। जैंग चैन से पूछने पे वो फ्लो में सच बोल देता है, उसने स्कूल ट्रांसफ़र करने का डिसीजन तुम्हारी वजह से लिया है, क्योंकि तुमने अभी तक उसे माफ़ नहीं किया है। जाओ जाओ बड़ी दुविधा में होती है, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि अब वो क्या करे। जब वो शाम को घर पहुंचती है, उसके घर के बाहर ली नियांग उसका वेट कर रहा होता है। इससे पहले कि ली नियांग कुछ एक्सप्लेनेशन दे पाता, जाओ जाओ उसे इतना सुनाती है कि पूछो मत। जाओ जाओ का कहना होता है, कितनी बार तुम माफ़ी मांगोगे और मैं कितनी बार माफ़ करूँगी, अब तुम्हें जो करना है करो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। वो गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोल जाती है, यानी कि ली नियांग का कटना लिखा हुआ है। नेक्स्ट डे स्कूल में ली नियांग के लिए एक फेयरवेल मैच का आयोजन किया गया होता है। इतना सब कुछ होने के बावजूद ली नियांग को उम्मीद थी कि जाओ जाओ मैच देखने आएगी, बट मैच ऑलमोस्ट एंड होने वाला होता है और उसका कहीं अता पता नहीं होता है। ली नियांग की टीम भी हार ही रही होती है, तभी दोनों टीम मेंबर्स किसी बात पे एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, ले मार कुड़ाई शुरू। ये इन्फॉर्मेशन जब जाओ जाओ के पास पहुंचती है तो भाई वो दौड़ते हुए एरेना पहुंच जाती है। ऑब्वियस यार, लड़ाई झगड़े देखने तो पड़ोसी भी अपने घर से बाहर आके भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं, और यहाँ तो एक्शन मूवी चल रही होती है, तो जाओ जाओ भला इस मोमेंट को कैसे मिस कर सकती थी। जोक्स अपार्ट, उसे ली नियांग की थोड़ी बहुत चिंता होती है, इसलिए आई होती है वो। भीड़ में ली नियांग जाओ जाओ को खींचते हुए छत पे ले जाता है। कुछ देर दोनों शांत रहते हैं, उसके बाद जाओ जाओ सॉरी के साथ कॉन्वर्सेशन शुरू करती है और कल रात के बिहेवियर के लिए माफ़ी भी मांगती है। बहुत ही पोलाइटली वो ये बात क्लियर कर देती है कि अब वो अपने पेरेंट्स की मौत का जिम्मेदार उसे नहीं मानती, इसलिए ऐसे फालतू के काम करने की ज़रूरत नहीं है। जाओ जाओ के सिंसियर टॉक थेरेपी के बाद ली नियांग डिसाइड करते हैं कि अब वो स्कूल ट्रांसफ़र नहीं करेगा। जाओ जाओ वाज लाइक, क्या भाई मजाक चल रहा है यहाँ। ली नियांग फिर उसे कुछ पास्ट इवेंट्स के बारे में बताता है कि कैसे उसने एलिमेंट्री स्कूल टाइम में एडमिशन लिस्ट को बार बार चेक किया था, सिर्फ उसके नाम की तलाश में। कैसे उसने हाई स्कूल एडमिशन के दौरान उसी स्कूल को चूज़ किया जिसके न्यू एडमिशन लिस्ट में उसका नाम था। ली नियांग ये सारी बातें बता के जाओ जाओ को ये समझाना चाहता था कि हिज लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड हर। एनीवे, फाइनली जाओ जाओ ली नियांग की पुरानी वाली पक्की दोस्ती हो जाती है और ली नियांग कैन नॉट बी एनी मोर हैप्पियर। स्कूल के बाहर बैन बैन एक बार फिर से ली नियांग को धर दबोचता है और कहता है, आरंट यू मैन ब्रो, तू अपने डिसीजन से ऐसे कैसे चेंज कर सकता है। इसके बाद ली नियांग और बैन बैन अपनी टेरिटोरियल राइट सेट करते हैं। स्कूल के अंदर ली नियांग का एम्पायर होगा और स्कूल के बाहर बैन बैन का कंट्रोल होगा। वेल, आफ्टर दे क्लियर ऑल देयर पास्ट अफेयर्स, ली नियांग कुछ ज़्यादा ही प्रोएक्टिव हो जाता है। कीप स्माइलिंग, जब भी वो जाओ जाओ को देखता है वो हंसने लगता है। एक बार तो वो हद ही पार कर देता है जब वो जाओ जाओ को देखते हुए अपनी बचपन की यादों में खो जाता है, एंड ही कीप स्माइलिंग लाइक स्टूपिड। मीजाओ उसकी हालत देख के जाओ जाओ से कहती है, ऐसा क्या जादू किया है तुमने इस पर। जाओ जाओ भी अब उसे भाव दे रही होती है। क्लासमेट से लेके स्कूल प्रेसिडेंट, सभी को ऐसा लगने लग गया होता है कि ली नियांग और उसके बीच में कुछ चल रहा है, लेकिन जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। पता नहीं जाओ जाओ कभी ली नियांग में इंटरेस्टेड थी भी कि नहीं, बिकॉज ली नियांग वॉज द ओनली वन हु इनिशिएट थिंग्स। जाओ जाओ सिर्फ रिस्पॉन्ड करती थी, वो भी रूथलेसली। सेकेंड चैप्टर ओपन होता है स्कूल एम्बेसडर का। इसके अंतर्गत सीनियर क्लास से एक लड़का और एक लड़की को स्कूल एम्बेसडर्स बनने का मौका मिलेगा, जिनकी फ़ोटो स्कूल के कवर पेज पे डाली जाएगी।
जैंग चेन लीन यांग को स्कूल एम्बेसडर वाली चीज़ में पार्टिसिपेट होने का बोलता है। इस आइडिया वॉज टू पार्टिसिपेट हिम विद जाओ जाओ। लीन यांग का जवाब होता है, पहली बात मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, और दूसरी बात जाओ जाओ कभी भी ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी जहां अपीयरेंस और पॉपुलैरिटी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो। लेकिन फिर भी जैंग चेन उसे ट्राई करने को बोलता है क्योंकि इससे अच्छा मौका उसे कभी नहीं मिलेगा। डीन पेन के रूल के हिसाब से स्कूल फोरम पे जिस कपल को मैक्सिमम वोट मिलेगा जीत उन्हीं की होगी। स्कूल प्रेसिडेंट और मिस लिंग तो ऑलरेडी लीडिंग पार्टिसिपेंट होते हैं, इसलिए जैंग चेन लीन यांग को इसमें पार्टिसिपेट लेने के लिए इंसिस्ट कर रहा था। समझ रहे हो आप? क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मिस लिंग और स्कूल प्रेसिडेंट स्कूल के ऑफिशियल कपल के तौर पे जाने जाएं। खैर इतने सारे बेनिफिट होने के बावजूद लीन यांग श्योर होता है कि जाओ जाओ नहीं मानेगी, इसे बस आइडिया के लिए मना कर देता है। अभी टाइम चल रहा होता है रात 9 बजे, कंपटीशन एंड होने में अभी भी 27 घंटे बाकी होते हैं। लीन यांग तभी देखता है कि स्कूल फोरम पेज पे किसी ने जाओ जाओ और उसका नाम डाल दिया है और 3 लोगों ने लाइक भी किया है। नेक्स्ट डे वो जैंग चेन को पोस्ट डिलीट करने को बोलता है, लेकिन जैंग चेन के पास एक ऑसम इन्फॉर्मेशन होती है। वो बताता है कि पोस्ट पे कोई एक इंसान बार बार लाइक कर रहा है, और जब उसने उस बंदे की आईपी ट्रेस की तो पता चला कि ये तो जाओ जाओ के घर का एड्रेस है, यानी कि जाओ जाओ इंटरेस्टेड है। इस इन्फॉर्मेशन को सुनने के बाद लीन यांग तुरंत के तुरंत जैंग चेन को कहता है, भाई आज सोना नहीं है, वी आर गोइंग टू विन दिस। आज रात 12 बजे तक का टाइम होता है। लीन यांग और जैंग चेन रात में घर से फोर हो जाते हैं और कैफे में बैठ के अपने काम पे लग जाते हैं। उनके जीतने के पीछे टेक्निक होती है फेक आईडीज़ की, क्योंकि एक आईडी से एक ही वोट दिया जा सकता है, इसलिए वो दोनों खूब सारी फेक आईडीज़ बनाते हैं और फिर वोट डालते हैं। फिर क्या, जीत उनके कदमों में होती है। नेक्स्ट जाओ जाओ और लीन यांग को डीन पेन समन करते हैं। मीन टाइम जाओ जाओ लीन यांग से कहती है, तुम्हें क्या जरूरत थी फेक आईडीज़ के थ्रू वोट डालने की। लीन यांग हंसते हुए कहता है, मैंने कोई रूल नहीं तोड़ा है, बात हो रही थी वोट्स की, ना कि लोगों की। जाओ जाओ अपनी ईमेल स्माइल के साथ कहती है, तुम्हें क्या लगता है डीन पेन बेवकूफ़ है जो उन्हें ये बात पता नहीं चलेगी। स्कूल में टोटल 1500 स्टूडेंट्स हैं और लाइक्स 2000 है, क्या ये फ़र्क डीन पेन को नहीं दिखेगा। लीन यांग का प्लान फेल होने ही वाला होता है, बट अनएक्सपेक्टेडली डीन पेन इतनी टेक्निकलिटी में जाती नहीं है, वो तो उल्टा खुश होते हैं कि ये दोनों जीते हैं। फिर क्या, दोनों का फोटो सेशन शुरू। उसके दौरान उनके कुछ क्यूट मोमेंट्स देखने को मिल जाते हैं, जिनको देखने के बाद लगता है जाओ जाओ बस पटने वाली है। लेकिन इस पॉसिबिलिटी के बीच में एक बट है, और बट ही तो हर मुसीबत की जड़ होती है। क्रिसमस ईव वाले दिन जाओ जाओ बैन बैन को बताती है कि वो किसी को पसंद करती है। सरप्राइजिंग बात ये होती है कि वो बंदा लीन यांग नहीं होता, कोई और ही होता है, यानी कि लीन यांग के रास्ते में अभी भी कांटे भरे पड़े हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि लीन यांग अपने लव राइवल से कैसे डील करता है। तो कहानी में एक ऐसे शख्स की एंट्री हुई है जिसने की लीन यांग की सारी मेहनत बर्बाद कर दी होती है। इस नए शख्स की प्लेसिंग को समझने से पहले चलते हैं छोटे से फ्लैशबैक में। क्रिसमस ईव बस कुछ दिन ही दूर होता है। अब पता नहीं किस महान इंसान ने ये अफवाह फैला दी होती है कि जो बंदा क्रिसमस ईव वाली मिडनाइट कन्फेस करता है उसके कन्फेशन को डेफिनेटली एक्नॉलेजमेंट मिलती है। फिर क्या था, लीन यांग और जैंग चेन दोनों लग जाते हैं अपनी किस्मत आजमाने में। वो दोनों बेचारे इतनी मेहनत करके एक अबेंडेंट बिल्डिंग में पूरा सेटअप करते हैं ताकि वे दोनों अपनी अपनी क्रश को सरप्राइज दे पाए। लीन यांग ने ऑलरेडी जाओ जाओ को क्रिसमस ईव वाली रात इन्वाइट किया होता है। जाओ जाओ ने आने के लिए हाँ भी बोला होता है, लेकिन बाद में पता नहीं क्यों वो डेट का प्लान कैंसिल कर देती है लीन यांग को, लेकिन फिर भी उम्मीद होती है कि वो जरूर आएगी। वहीं दूसरी तरफ मिस लिंग को जैंग चेन ने इनवाइट किया होता है, लेकिन मिस लिंग तो जाओ जाओ से भी ज्यादा भाव खाती है। वो तो बेचारे जैंग चेन को साफ साफ मना कर देती है। हाँ, लेकिन फिर वो बाद में आ भी जाती है जब जैंग चेन उसे बेवकूफ बनाते हुए कहता है कि स्कूल प्रेसिडेंट को भी इस पार्टी में इनवाइट किया गया है। मीनवाइल जाओ जाओ और बैन बैन कुछ बातचीत कर रहे होते हैं। उसी बीच जाओ जाओ उसे बताती है कि वो आज की रात एक ऐसे इंसान से मिलने वाली है जिसे कि वो बहुत पसंद करती है। पहले तो बैन बैन उसे एडवाइस देता है कि तुम्हारी चॉइस एकदम बेकार है, वो लड़का 1 नंबर का नालायक है जो कि हर वक्त हंसते रहता है। जाओ जाओ हंसते हुए जवाब देती है कि वो लीन यांग की बात नहीं कर रही बल्कि किसी और की ही बात कर रही है। इस मोमेंट पे अगर लीन यांग वहां मौजूद होता तो उसके दिल के टुकड़े हुए होते या नहीं, ये बात तो पता नहीं, बट मुझे तो भाई बहुत दुख हुआ ये बात जान के। ऐसा कौन करता है यार। अब ये तीसरा बंदा है कौन? तो भाई साहब ये बंदा कोई और नहीं, वही सीनियर है जिसका जिक्र शुरुआत एपिसोड में हुआ था। हालांकि जाओ जाओ बैन बैन को ये भी बताती है कि वो चैन एन को रिस्पेक्ट करती है और एडमायर करती है, शायद इसलिए वो उसे पसंद करती है, यानी कि डाउटफुल केस है। अभी भी लीन यांग के थोड़े बहुत चांसेस है भाई।
तो अब होता कुछ ऐसा है कि बैन बैन को मीजाओ का इमरजेंसी कॉल आता है, इसलिए उसे जाना पड़ता है। वेल इनका भी कुछ कुछ चल रहा होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा। तो बैन बैन के जाने के बाद जाओ जाओ चैनन को कॉल करती है और चैनन आने से इनकार कर देता है क्योंकि उसे फैमिली डिनर अटेंड करना होता है। तभी घूमते घुमाते लीनियन भी वहां आ जाता है और वो जाओ जाओ को जबरदस्ती पकड़ के अबेंडन बिल्डिंग में ले आता है, जहां उसने सरप्राइज प्लान किया होता है। उसका प्लान होता है आतिशबाजी से जाओ जाओ को सरप्राइज कर देना और फिर मौका देख के कन्फेस कर देना। अब जैसा कि मैं कई बार बता चुकी हूँ, प्यार के मामले में लीनियन एक नंबर का पनौती होता है। आतिशबाजी से लग जाती है बिल्डिंग में आग और उसके बाद उन्हें पुलिस पकड़ ले जाती है थाने में। लीनियन के पूरे प्लान की धज्जियां उड़ जाती है। वेल बस इतना होता भी तो ठीक होता। लीनियन की किस्मत इतनी खराब है भाई कि पूछो मत। उन्हें पुलिस कस्टडी से बाहर निकालने के लिए वही इंसान टपकता है जिससे लीनियन बेइंतहा नफरत करता था। अब तीनों साथ साथ वॉक करते हैं। लीनियन कुछ बोलता है, चैनन कुछ और बोलता है। जाओ जाओ इग्नोर्स लीनियन एंड लिसन चैनन ओनली। लीनियन को फील हो गया होता है कि इस समय वो कबाब में हड्डी है। जाओ जाओ अभी फिलहाल उसकी कंपनी नहीं चाहती थी। At midnight when clock strikes 12, लीनियन इमीडिएटली जाओ जाओ को हैप्पी क्रिसमस डे विश करता है। बट गेस वॉट, वो सिर्फ चैनन की तरफ ही देख रही होती है। जाओ जाओ और चैनन अपनी ही धुन में मस्त होते हैं। लीनियन की मौजूदगी का उन्हें एहसास ही नहीं होता है। इस मोमेंट से लीनियन को अपने बचपन से एक इंसिडेंट रिकॉल होता है, जहां स्टेज पे कंपटीशन जीतने के बाद जाओ जाओ की नज़र किसी और पे ही टिकी हुई थी, जबकि लीनियन उसे बार बार बुलाया जा रहा था। दैट एनोनिमस गाय मस्ट बी चैनन ओनली। अब जाओ जाओ का रोज का रूटीन बन गया होता है लीनियन को इग्नोर करना और फिर चैनन के साथ वक्त बिताना। चैनन और जाओ जाओ एक साथ म्यूजिकल क्लास टीच करते थे और पता नहीं कौन कौन सी फिलैंथ्रोपी ज्ञान एक दूसरे के साथ शेयर किया करते थे। आई एम सरप्राइज्ड यार कि डेट पे ही हो ना या फिर कुछ और। मीन टाइम लीनियन इस मसले को सॉल्व करने के लिए एक मीटिंग होस्ट करता है। मीटिंग में अटेंडिंग मेंबर्स होते हैं बैन बैन और मीजाओ। मीटिंग का एजेंडा होता है चैनन को जाओ जाओ की लाइफ से इरेडिकेट करना। हालांकि बैन बैन और लीनियन एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं, लेकिन यहाँ सिनेरियो होता है दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाला। और मीजाओ तो हमेशा से यही चाहती थी कि उसकी बेस्ट फ्रेंड लीनियन के साथ सेट हो जाए। एनीवे, लीनियन की मदद करने के लिए वो उसे अपने एनिमे क्लब एक्टिविटीज में इनवाइट करती हैं इन अ होप दैट जाओ जाओ विल बी देयर। बट जाओ जाओ धोखा देके चैनन के साथ चली जाती है और लीनियन को ना चाहते हुए भी इस अब्सर्ड फैशन शो में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। मानना पड़ेगा यार, लीनियन ने एक लड़की के लिए क्या क्या नहीं किया। स्कूल से एक्सपेल हुआ, इलेक्शन फाइट किया, फेक आईडीज भी बनाई और अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि उसे फीमेल कॉस्ट्यूम भी पहनना पड़ रहा है। डीन पेन जब उसे ऐसा करते हुए देखते हैं तो उन्हें निराशा के सिवाय कुछ नहीं दिखाई देता। वो सोचते हैं लड़का चाहता क्या है भाई। सो फाइनली वी कैन विटनेस विक्टिम्स ऑफ वन साइडेड लव। जैंग चैन भी बचपन से मिस लिंग को ही फॉलो करता आ रहा होता है और अंत में बाजी स्कूल प्रेसिडेंट मार लेता है। भाई बड़ी नाइंसाफी हुई है इन दोनों के साथ। नेक्स्ट डे जाओ जाओ पेट दर्द होने के कारण स्कूल नहीं आती। लीनियन इतना ज्यादा वरीड होता है, स्कूल की छुट्टी होते ही वो निकल जाता है जाओ जाओ के घर की ओर। रास्ते में उसकी मुलाकात न्यू गर्ल से हो जाती है। दिस न्यू गर्ल इज ऑफ कोर्स न्यू एडमिशन, जो कि जाओ जाओ की अच्छी फ्रेंड बन गई होती है। इसका जिक्र करना जरूरी था क्योंकि इसका काफी योगदान रहेगा आगे की कहानी में। एनीवे, जैसे ही ये दोनों जाओ जाओ के घर के पास पहुंचते हैं, लीनियन कुछ ऐसा दिखता है, उसकी इस फीलिंग को इस गाने से ही बयान किया जा सकता है। मासूम चेहरा दिल लगाने के काबिल नहीं है। यहाँ पे पेट दर्द एक्चुअल में था कि नहीं वो तो पता नहीं, लेकिन अभी फिलहाल वो चैनन के साथ तो बहुत खुश दिख रही होती है। ऐसे में न्यू गर्ल को लीनियन से कहना चाहिए था सब ठीक होगा ब्रो। वेल, फैमिली ड्रामे पे थोड़ा नजर डाले तो फाइनली जाओ जाओ एंड हिज फादर मेड अप। ऑल थैंक्स गोज टू लीनियन। उसी ने जाओ जाओ को रियलाइज करवाया होता है कि कभी किसी चीज का पछतावा नहीं रखना चाहिए, भले ही उसके लिए अपनी ईगो साइड ही क्यों ना करनी पड़े। सत्य वचन, आई एग्री। बट अनोइंग किड की मॉम को शायद इनका मिलना जुलना पसंद नहीं आता और वो पब्लिकली जाओ जाओ को हरास करने लगती है। चैनन पता नहीं कहां से कहां आ जाता है और फिर जाओ जाओ को बचा लेता है। इसके बाद दोनों फिर पूरे दिन के लिए लापता। जाओ जाओ का मोबाइल स्विच ऑफ होता है और वो दिन भर से गायब होती है, इसलिए उसके अंकल आंटी को चिंता हो जाती है। जब लीनियन को ये बात पता चलती है तो वो तो चिंताओं के पहाड़ खड़े कर देता है। वो उसे हर एक जगह ढूंढता है जहां उसके होने के चांसेस होते हैं, हर इंसान को कॉल करता है जिसके साथ होने के उसके चांसेस होते हैं, बट सो फार नो लक।
मीन टाइम चैनन और जाओ जाओ मस्त अपनी फिलेंथ्रोपी टॉक में बिजी होते हैं, समथिंग लाइफ ब्ला ब्ला फैमिली ब्ला ब्ला रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑल। असल में चैनन साउथ कोरिया छोड़कर बाहर जा रहा होता है और वो जाते जाते कुछ ऐसा बोल जाता है जिसकी मुझे कोई उम्मीद ही नहीं थी। चैनन तो भला मानुष निकला यार। वो जाओ जाओ को कहता है शायद अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अब तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए एक और इंसान है जो कि तुम्हारी बहुत केयर करता है, जो कि मुझे 10 बार कॉल कर चुका है। इसी के साथ सीनियर चैनन अलविदा लेते हैं और उनका चैप्टर यहीं क्लोज होता है। तो फिर रात में सारा काम खत्म करने के बाद जाओ जाओ अपना फोन स्विच ऑन करती है। स्विच ऑन करते ही लीनियन का कॉल आ जाता है। लीनियन उसे अपनी वरी टून में पूछता है, कहाँ थी तुम? तुम्हें पता भी है मुझे कितनी चिंता हो गई थी एंड ब्ला ब्ला। लेकिन होता कुछ ऐसा है कि जाओ जाओ उसकी बातें सुनते सुनते सो जाती है। मतलब वाकई में जाकिर भाई की फैन है यार ये बंदी, एकदम सख्त। इसी वक्त लीनियन एक डिसीजन लेता है और जैंग चैन से कहता है अब बहुत हुआ, मैंने अपनी ईगो बहुत हर्ट कर ली, अब से वो जाओ जाओ में जरा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा एंड दिस इज द एंड ऑफ देयर सो कॉल्ड रिलेशनशिप। तो चलो देखते हैं लीनियन कब तक अपने इस फैसले पे टिका रह पाता है। होप सो गाइस वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो यार सोच के आ रहे हो लाइक करो। ये वीडियो इस सीरीज का 6th पार्ट है। नेवर मेक समवन अ प्रायोरिटी हु ओनली मेक्स यू एन ऑप्शन। शायद ये पर्टिकुलर कोट को लीन यांग ने कहीं से पढ़ लिया होता है, नहीं तो इतने साल एक लड़की का पागलों की तरह फॉलो करने के बाद इन द एंड ही डिसाइड टू लेट हर गो। हालांकि जैंग चैन उसके इस डिसीजन से काफ़ी खुश होता है और कहता है भाई बिल्कुल सही कहा तूने, अब से हम दोनों उन दोनों को बिल्कुल भी भाव नहीं देंगे। लेकिन हमारे एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल विपरीत जाओ जो एक्चुअली फील गिल्टी फॉर ट्रीटिंग हिम लाइक दिस यस्टरडे। वो मी जाओ को बताती है कि कल रात लीन यांग का कॉल आया था लेकिन मैंने उसे वैसा रिस्पॉन्ड नहीं दिया जैसा करना चाहिए था। मी जाओ बीइंग द सपोर्टर ऑफ लीन यांग उसे और ज़्यादा गिल्टी फील करवाते हुए बोलती है उसे तेरी इतनी परवाह है लेकिन तुझे उसकी कदर ही नहीं है, ही डिजर्व्स बेटर यार। तो इनकी बातचीत का कंक्लूजन ये निकलता है कि जाओ जाओ अब से उसको अच्छे से ट्रीट करेगी और कल रात फ़ोन वाले इंसिडेंट को कंपनसेट करने के लिए वो उसके साथ मूवी देखने जाएगी। उधर जैंग चैन और लीन यांग अपनी अलग ही खिचड़ी पका रहे होते हैं, जैसे कि उन्होंने डिसाइड किया था कि वो अपनी क्रशेस का नामो निशान अपनी ज़िंदगी से मिटा देंगे। इसी मिशन को पूरा करने के लिए दोनों मिलकर एक दूसरे की कॉल हिस्ट्री, चैट हिस्ट्री और फ़ोन नंबर सब डिलीट कर देते हैं और एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं कि अब से चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, चाहे कुछ भी हो जाए, वो ऐसी मोह माया में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होंगे। ओके, नेक्स्ट डे जाओ जाओ लीन यांग को मूवी के लिए इन्वाइट करती है और उसका जवाब होता है मैं अगले कुछ हफ्तों के लिए बिजी हूँ। मी जाओ से कहती है तू पगला गया है क्या भाई, तुझे समझ में भी आ रही है कि तू क्या बोल रहा है। इसके बाद जब जाओ जाओ और मी जाओ निराश होकर जाने लगते हैं तब लीन यांग को थोड़ा दुख तो होता है। फिर वो जाओ जाओ को आवाज़ लगा के रोकता है और कहता है एक्चुअली मैं पूरे साल बिजी हूँ इसलिए मुझे कभी भी मूवी के लिए मत पूछना। ये जवाब सुन के मी जाओ वॉज कम्प्लीटली सरप्राइज। जाओ जाओ को भी इस प्रकार की इग्नोरेंस की बिल्कुल भी होप नहीं थी। जैंग चैन बहुत खुश होता है, वो उसे इस बोल्ड एक्शन के लिए शाबाशी देता है। लेकिन ये सब तो दिखावापन था, असल में तो लीन यांग की वाट लगी पड़ी थी। वो हाँ बोलना चाहता था लेकिन कमबख्त उसका ये सेल्फ स्टीम बीच में आ रहा था। इन सब के बीच पिक्चर में नियो गर्ल की एंट्री होती है। नियो गर्ल की बैक स्टोरी को थोड़ा समराइज करें तो बेसिकली वो एक डफर लड़की होती है जो कि धीरे धीरे क्लास की टॉपर बन जाती है। तो असल में नियो गर्ल ने जाओ जाओ को सिर्फ एकेडमिक्स में नहीं पछाड़ा होता है, इनफैक्ट वो लीन यांग के भी काफ़ी क्लोज आ चुकी होती है। वो हमेशा से जाओ जाओ को एडमायर करती थी और उसी की तरह बनना चाहती थी। शायद इसलिए वो भी लीन यांग से मूवी के लिए पूछती है लेकिन लीन यांग पोलाइटली उसे मना कर देता है। उधर मिस लिंग की क्लास रैंक 1st से 2nd हो जाती है, इसलिए वो बहुत परेशान होती है। अब ऐसे सिनेरियो में जैंग चैन अपना प्रॉमिस तोड़ के उसे सिंपैथाइज करने लगता है। लीन यांग उसे ऐसा करते हुए रंगे हाथ पकड़ लेता है लेकिन जैंग चैन गुस्से में उसे धक्का मार के वहाँ से चला जाता है। शाम को दोनों दोस्तों के बीच छोटी मोटी झड़प होती है। उनकी झगड़ा दोस्ती प्यार प्रॉमिसेस पे चल रहा होता है। लीन यांग जैंग चैन से इस बात के लिए नाराज होता है कि उसने नो क्रश चैलेंज को ब्रेक किया है। जैंग चैन इस समय इमोशनल मूड में होता है इसलिए वो बचपना छोड़ सिंसियर बात करता है। वो लीन यांग को एहसास दिलाता है कि एक्चुअल में हम दोनों खुद से झूठ बोल रहे हैं, एक्चुअल में हम दोनों डरपोक हैं जो सच्चाई झेल नहीं सकते इसलिए उससे दूर भाग रहे हैं। इसी रियलाइजेशन के साथ लीन यांग कम बैक टू हिज सेंसेस। नेक्स्ट मोमेंट लीन यांग जाओ जाओ को मैसेज सेंड करता है और मूवी के लिए हाँ बोल देता है। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम जाओ जाओ रिस्पॉन्स हिम बैक विद अ स्माइल। ओके,
वाइल मीजा और बैन बैन भी उसी थिएटर में मूवी देखने आए होते हैं और गलती से वो लीन यांग और जाओ जाओ से टकरा जाते हैं। जाओ जाओ उन्हें साथ देख के सरप्राइज होती है। शी वाज लाइक ये क्या हुआ, ये कब से चल रहा है। खैर बैन बैन और मीजाओ की तो अलग ही प्रेम कहानी है जिसके लिए हमें अलग से ही सीरीज बनानी पड़ेगी। थिएटर में वहाँ कुछ अलग ही नजारा होता है। न्यूगल वो सिटिंग इन द मिडल। जैसे कि मैं कई बार बता चुकी हूँ, लीन यांग का प्यार के मामले में पनौती वाला हाल है। जाओ जाओ को ऐसा लगता है कि लीन यांग ने न्यूगल को इन्वाइट किया है। हालांकि लीन यांग एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है बट जाओ जाओ कुछ सुनना ही नहीं चाहती है। वेल इनकी लड़ाई क्यों हुई वो तो मुझे समझ आ रही है, बट मैं ये सोच रही थी कि दुनिया में कौन इंसान अकेले मूवी देखने जाता है अनटिल अनलेस मूवी एंड गेम ना हो। अब फिर क्या होना था, उनकी पूरी डेट की धज्जियां उड़ जाती है और जाओ जाओ मुंह फैलाए घर चली जाती है। वाकई में लीन यांग के साथ बहुत गलत हो रहा है। बेचारा कुछ करता भी नहीं है फिर भी सारा इल्ज़ाम उसी पे आता है। इसके बाद कई बार जाओ जाओ लीन यांग और न्यूगल को एक साथ देख लेती है और उसे लगता है कि लड़का तो हाथ से गया, यानी कि अब कहानी रिवर्स चल रही है। लीन यांग इज एंजॉयिंग द मूवमेंट एंड जाओ जाओ इज द वन हु इज स्ट्रगलिंग। वेल जाओ जाओ को एक बढ़िया सा मौका मिल जाता है लीन यांग को पटाने का। अभी कुछ ही दिन बाद लीन यांग का बर्थडे होता है। पुराने इंसिडेंट को मद्देनजर रखते हुए लीन यांग को ये उम्मीद तो कम ही होती है कि जाओ जाओ उसके बर्थडे पार्टी में आएगी भी, और होता भी ऐसी है। जाओ जाओ को अपनी बीमार ग्रैंड माँ की देखभाल करनी थी इसलिए वो पार्टी अटेंड नहीं कर पाती। वैसे इस बार जेन्युइन रीज़न होता है इसलिए कुछ कह नहीं सकते उसे। खैर सबके जाने के बाद लेट से ही सही जाओ जाओ पार्टी में पहुंच ही जाती है। बड़ी ही मेहनत से उसने एक गिफ्ट प्रिपेयर किया होता है जो कि वो लीन यांग को देती है। लीन यांग तो भाई फूल ही नहीं समा रहा होता है, वो गिफ्ट बिना खोले बोलता है थैंक्स, ये बहुत अच्छा है। जाओ जाओ वाज लाइक अबे खोल के तो देख पहले। लीन यांग कहता है तुम मुझे कुछ भी दो मुझे पसंद ही आ जाएगा। वेल दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। इसी के साथ फाइनली अल्ट्रा फाइनली इनके बीच सारी गलतफहमियां दूर हो ही जाती है। और रही बात न्यूगल की तो वो उन दोनों को साथ देख लेती है और इसे भी समझ आ गया होता है कि उसका कुछ नहीं होने वाला। लेट्स गिव अप हियर ओनली। फिर नेक्स्ट डे उसके अगले दिन हर रोज़ इनका मिलना जुलना बढ़ता ही जा रहा होता है। सो जस्ट आउट ऑफ जेलसी न्यूगल डीन के कंप्लेंट बॉक्स में एक लेटर छोड़ देती है जहाँ उसने एनोनिमसली लीन यांग जाओ जाओ के चक्कर के बारे में सब कुछ लिख दिया होता है। और भाई साहब फिर तो डीन पैन वाज लाइक मेरे स्कूल में रोमांस, ये तो मेरे महान स्कूल की तौहीन है। तो डीन पैन हंटिंग पे निकल जाते हैं लेकिन अफसोस उन्हें कोई सबूत नहीं मिल पाता। फाइनली वो लीन यांग को अपने ऑफिस में समन करते हैं और कुछ सवाल जवाब पूछते हैं। लीन यांग फुल कॉन्फिडेंस में आंसर देता है और हर एक सवाल में डीन पैन को गलत ठहरा देता है। डीन पैन सोच में पड़ जाते हैं कल्प्रिट ये दोनों हैं कि मैं हूँ। खैर आगे लीन यांग को पता चल जाता है कि ये कंप्लेंट लेटर न्यूगल ने लिखा होता है। तो इस इन्फॉर्मेशन के रिस्पॉन्स में वो बस न्यूगल को कहता है मुझे पता है कि लेटर तुमने लिखा था, मैं किसी को बताऊंगा नहीं, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम अस। एक्चुअली न्यूगल का सीन ये होता है कि उसे पता ही नहीं होता है कि दोस्ती यारी या फिर प्यार व्यार क्या होता है। वो तो अपना पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस खोज रही होती है। इन्हीं सब के बीच एक हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट का आगमन होता है। मीजाओ वैसे तो केयर फ्री और सैसी गर्ल टाइप होती है जिसे देख के कोई नहीं कह सकता कि वो मरने वाली है, या फिर कह सकते हैं कि उसे ब्रह्म ज्ञान हो गया होता है कि जिंदगी में लोग मरते तो रोज ही हैं, तो क्यों ना इसे खुल के जिया जाए। सो फाइनली एक दिन वो रेस्ट इन पीस हो जाती है। बैन बैन जो कि इस बीच उसके काफ़ी क्लोज आ चुका होता है वो देवदास मोड में चला जाता है और जाओ जाओ दूसरे कॉमिक क्लब मेंबर्स के साथ एक कॉस्प्ले शोकेस लीड करती है इन ऑर्डर टू ट्रिब्यूट मीजाओ। इस बार डीन पैन उनके इस एक्टिविटी को रिस्पेक्टफुली कंडक्ट करते हैं और मीजाओ के कॉमिक क्लब को कंटिन्यू रखने की मंजूरी दे देते हैं। तो मीजाओ का चैप्टर यहीं क्लोज होता है। अब टाइम चल रहा होता है फाइनल एग्जाम्स का। आफ्टर दिस एग्जाम दिस हाई स्कूल बैच विल बी गोइंग टू बी ग्रेजुएटेड। मिस लिंग के ऊपर फर्स्ट रैंक मेंटेन करने का प्रेशर होता है, इसलिए वो चीटिंग को जरिया बनाती है, बट अनफॉर्चुनेटली वो पकड़ी जाती है। फॉलोइंग द इंसिडेंट वो स्कूल से फरार हो जाती है और उसके पीछे पीछे जाओ जाओ जैंग चैन और लीन यांग भी अपना एग्जाम छोड़ के भाग लेते हैं। एनीवे काफ़ी खोजबीन करने के बावजूद मिस लिंग का कुछ अता पता नहीं चलता, लेकिन जैंग चैन उसे चिल्ड्रन पार्क में ढूंढ ही लेता है और कुछ ऐसा होता है जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था यार। वो कहते हैं ना बी अटेंटिव, बी पेशेंट, एवरीथिंग इज पॉसिबल। यही वो मोमेंट है जब मिस लिंग जैंग चैन के फीलिंग्स का एक्नॉलेज करना शुरू कर देती है। कहानी की शुरुआत हुई थी लीन यांग और जाओ जाओ के स्ट्रगलिंग लव स्टोरी से। अब बात काफ़ी आगे बढ़ चुकी होती है, लेकिन वही है ना, जाओ जाओ का भी भरोसा नहीं है, शी कैन चेंज एनी टाइम। इसलिए लीन यांग को कंफर्मेशन चाहिए होता है। टाइम चल रहा होता है रियूनियन पार्टी का। लीन यांग वॉज क्वाइट ड्रंक, इसलिए वो जाओ जाओ को अपनी मन की बात बेझिझक बता रहा होता है। समथिंग लाइक मैं तुम्हें किंडरगार्टन से फॉलो करता आ रहा हूँ लेकिन तुमने कभी भी मेरी फीलिंग्स को रेसिप्रोकेट नहीं किया। ऐसे बोलते बोलते वो पास आउट हो जाता है और फिर एशियन ड्रामास का क्लीशे मूवमेंट आता है। जाओ जाओ को लगता है लीन यांग को होश नहीं है, इसलिए वो भी अपने मन की बात बोल जाती है। ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हारी कभी फीलिंग्स को एक्नॉलेज नहीं किया, इनफैक्ट मैंने हर टाइम तुम्हें एक्नॉलेज किया है। आई वॉज जस्ट गुड एट फेकिंग। लीन यांग को बस इतना ही तो चाहिए था। वो तुरंत होश में आ जाता है और डायरेक्ट पूछता है
लीन यांग सही कहते थे, बेटा कोशिश करो, खूब कोशिश करो, ऐसी कोशिश करो कि तुम्हारी जान पे बनी है, सफलता ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों इसी के साथ ही सीरीज़ का दी एंड होता है। डिटेल में कहानी को समझने के लिए आप इस ड्रामा को देख सकते हैं जिसका नाम है माय हकलबेरी फ्रेंड्स। अब लास्ट में मैं यही ज्ञान देना चाहूँगी, कुछ नहीं रखा इन बातों में।